तो चलें बेटा आगे। यस सर। चलिए, तो देखिए, इसको अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ जो ऊपर हमने पढ़ा है, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और मेरे पास डी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में क्या हो रहा है? उस केस के अंदर अगर लिगेंड मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड या साइनाइड में से है, तो ज्योमेट्री क्या बन रही है? स्क्वायर प्लेनर बन रही है। और मॉलिक्यूल कैसा है? डायामैग्नेटिक है। ठीक है ना? और अगर जी सर। वीक फील्ड लिगेंड था, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? sp3 थी। यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन लिख देता हूँ, स्क्वायर प्लेनर। और हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? DsP2। ओके। तो इससे यस सर। क्या बन रही थी? टेट्राहेड्रल। और मॉलिक्यूल क्या था? पैरा मैग्नेटिक। क्लियर हो गई बात? यस सर। हम्म। एक एग्जांपल हमने D9 का देखा, तो वो D9 वाला भी कर लेते हैं। D9। तो D9 में क्या होगा बेटा? लेट अस सी। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, जैसा कि अमोनिया को हम स्ट्रॉन्ग फील्ड की कैटेगरी में मान सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन हमारी आ गई DsP2। ठीक है। और इसमें यस सर। ज्योमेट्री क्या आ गई? स्क्वायर प्लेनर। ओके। और मॉलिक्यूल कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। जी सर। तो ये शॉर्ट में आप याद कर सकते हो। और अगर वीक फील्ड लिगेंड आएगा, तो इस केस में बेटा वो डी ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे मैंने जंप करा के पी में पहुंचा दिया था, ये नहीं पहुंच पाएगा। तो sp3 हो जाएगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना? क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है ये। हमने मान लिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये। तो इस केस में अगर ये वीक फील्ड लिगेंड होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। मॉलिक्यूल जी यहाँ सर। पर मैग्नेटिक ही जाएगा, इसलिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो अनपेयर्ड। यस सर। एक अनपेयर्ड रहेगा ही रहेगा। और वीक फील्ड तो वैसे भी पेयरिंग नहीं करा पाता। ठीक है ना? यस सर। वेरी गुड। तो इसका एग्जाम्पल अगर मुझे चाहिए हो, इसका तो मैंने दे दिया था, क्या था? PuNH3 4 2 प्लस। +2। इसका एग्जाम्पल बताइए, वीक फील्ड का क्या हो जाएगा? Pu। क्लोरीन ले सकते हैं हम। हाँ, मैं इस बार ब्रोमीन ले लेता हूँ। चलिए क्लोरीन ही ले लेते हैं। Cl 4 टाइम। और ऊपर बाहर क्या आ जाएगा? इस बार नाम में क्या आएगा? क्यूपरेट आ जाएगा, नेगेटिव आयन है ना। यस सर, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी मतलब चेंज होगा। रीजन नंबर तो वही रहेगा उसका। +2 ही रहेगा। +2। अमोनिया न्यूट्रल था तो वहां पे +2 था। यहाँ पे -2 यस क्यों सर। आ रहा है? तो Cl के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो भी +2 ही आएगा इसमें यहाँ पे। ठीक है। जी सर। एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, बताइए क्या? कि मान लीजिए डी में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन हो। ये भी तो हमने किया था निकिल का, जब कार्बोनिल के साथ बनाया था कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या आई थी जी सर। हाइब्रिडाइजेशन? इसमें sp3। sp3। तो ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। और यस। क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड जो है वो क्या होगा? कार्बोनिल हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। हाँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। मैग्नेट।
ओके। अगर D10 है तो ऐसे हो जाएगा। तो ये आप इसको कर सकते हैं। अब बेटा एग्जाम्पल्स जो हैं बहुत सारे आप बुक से अपने आप कर लीजिए, कुछ मैं लिख दूं, आप ट्राई करेंगे। यस सर, बिल्कुल। चलिए। तो फर्स्ट क्रोमियम का ये कॉम्प्लेक्स है। नाम भी लिखिएगा, सारी प्रॉपर्टीज लिखिएगा। कोबाल्ट, चलिए ये हो गया। एक और दे देते हैं। ओके। तो ये सब आप एग्जाम्पल इसके लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ओके। ओके सर। या ऐसा है, मैंने 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले तो करा दिए हैं, 6 वाला एक करा देता हूँ वरना दिक्कत हो जाएगी। ये सब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले हैं ना। जल्दी जल्दी बताइए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले हमने किए थे। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के एग्जाम्पल पहले वाले से शुरू करते हैं। तो पहला वाला क्या है? क्रोमियम। इसका नाम बोलिए जल्दी से। हेक्सामाइन क्रोम हेक्सा। 3। ठीक है। ओके सर। मैंने सही बोला यस गलत? सर। हेक्सा हेक्सा अमाइन इसमें आ क्रोमियम जाएगा। क्रोमियम 3। क्योंकि यस सर। प्लस चार्ज है तो इसलिए नाम एज इट इज रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। ओके। क्रोमियम का यस सर। बताइए। एटॉमिक 3 नंबर रहेगा। है क्रोमियम का? पॉजिटिव। 24। तो इलेक्ट्रॉनिक यस सर। कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी? 3d5 4s1। जब मैंने यस सर। क्रोमियम 3 प्लस किया तो बताइए क्या हो जाएगा? 3d3 4s0। यस सर। ओके। चलिए इसके बाद क्या होगा? उनको बना लीजिए, ऑर्बिटल बना देते हैं सर। ऑर्बिटल बना दीजिए। तो ये हो गया डी ऑर्बिटल मेरा। 1 2 3 4 5। तो डी में कितने आए? 3। एस में कितने आए? 1। और पी में कितने आए? ये रहा पी। 4p0। तो कुछ भी नहीं आया। अब ये बताइए, यस सर। NH3 है मेरे पास, इसको मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मान सकता हूँ? मान लेते हैं सर। यस सर। तो क्या ये पेयरिंग कराएगा? जी सर। यहाँ पे बेटा देखिए, पेयरिंग की भी एक कंडीशन है। पेयरिंग की अगर जरूरत होगी तो कराएगा, वरना जबरदस्ती तो कराएगा नहीं। ठीक है। यहाँ पे डी ऑर्बिटल ऑलरेडी खाली है। कितने आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं? बोलिए। 6। 6 बनाने हैं। तो डी के 2 और एस का 1 और पी के 3। D2sp3 ये आपका ऑलरेडी बन गया। तो यहाँ पे पेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ी।
ठीक है। ओके सर। हम्म, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बोलिए। 6 ऑर्बिटल बनेंगे हाइब्रिडाइज। उनको बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब D2sp3। D2sp3। और जब ये हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टा हेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है। यस सर। और मॉलिक्यूल कैसा होगा ये, पैरा, ये पैरामैग्नेटिक। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तीन तीन। ठीक है। जी सर। इन छह के कलर्ड होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। साथ करके अपना लोन पेयर दे करके ऐसे ऐसे बॉन्ड बना लेगा। तब दिखाने की जरूरत तो नहीं है मुझको, सारे नो अमोनिया सर। से आ करके और ये बॉन्ड बना लेंगे, NH3 NH3। ठीक है ना। जी सर। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, लेटर हैव द ज्योमेट्री क्रोमियम और ये हो गई NH3 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 NH3। ठीक है। यस सर। हम्म। सेम बेटा कोबाल्ट के लिए कर लीजिएगा आप। जी सर। कोबाल्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स मैंने दिया है वो क्या है, NH3 6। इसके ऊपर भी +3 है। तो कोबाल्ट का यस सर। नंबर कितना होता है, 27। 27 होता है, वेरी गुड। तो 27 है तो क्या हो जाएगा, 3D7 4S2। लेकिन यहाँ पे कोबाल्ट 3+ स्टेट में है तो क्या हो जाएगा, 3D6 4S0। 0। यस सर। गुड। तो इसका बनाइए जल्दी से, ऑर्बिटल बना देते हैं। अब देखिए ये जितनी स्पीड से मैं बना रहा हूँ आपकी स्पीड उससे भी ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए कि मैं तो समझा भी रहा हूँ ना। तो यहाँ पे जी सर। हाँ 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो NH3 कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे भी जरूरत है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट भी करेगा। हाँ यहाँ पे एक्ट करेगा, वेरी गुड। यही ना समझदारी वाली बात। तो हो जाएगा NH3, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा, पेयरिंग करा देगा। और पेयरिंग करा के इस बार क्या हो जाएगा, ये 2 ऑर्बिटल इस बार खाली कर दिए। ओके। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन D ऑर्बिटल की हमें जरूरत थी तो पेयरिंग करा दी। तो ये हो गया डी टू हमारा एस पी टू एस पी D2H3। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, यस सर। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। और ये बताइए 90 डिग्री। मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक। आया मैं। डायमैग्नेटिक। अब बाकी सब बना लेंगे, मुझे बनाने की जरूरत तो नहीं है। नो सर। चलो तो एक और करा देता हूँ। एक क्या, फिर तो सारे ही हो जाएंगे। ये भी लेकिन जरूरी सर। ओके सर। था। Fe 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 3 नेगेटिव। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, आयरन की एटॉमिक नंबर 26। 26 होती है। और डी, सॉरी, 3D, 3D6 4S2। लेकिन आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3+। +3। क्या हो जाएगा, या 3D5 4S0। 4s0। अब जल्दी से बनाते हैं, 1 2 3 4। 5 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, बना दिया।
एस में 0, पी में 3, और यहाँ डी भी बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, ये मेरा हो गया। 4p0, 4d0। अब ये बताइए, मेरे पास फ्लोराइड आयन है। फ्लोराइड आयन कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो नो पेयरिंग। यस सर। तो पेयरिंग नहीं होगी तो ये ऑर्बिटल एज इट इज रह जाएगा। बोलिए, ठीक है ना? तो हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से शुरू होगी? इस बार यहाँ से शुरू होगी। 6 के लिए 6 ऑर्बिटल, तो एक एस का, 3 पी के, और डी का 2। sp3d2 हो जाएगा। हाँ, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई। वेरी गुड। तो जब ये हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्रिक ऑक्टाहेड्रल होती है। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। यस सर। लेकिन यस सर। कैरेक्टर क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। एरा पैरामैग्नेटिक। ज्योमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर हो गई बात मेरी? यस सर। वेरी गुड। इसमें एक बात हमको याद रखनी है। वो बात क्या है? वो बात मैं बता देता हूँ। ये वाला हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, इसने बाहर वाला डी ऑर्बिटल अप्लाई इस्तेमाल किया है। तो जब बाहर वाला डी ऑर्बिटल इस्तेमाल होता है तो बेटा इसको नाम देते हैं हम लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। याद रहेगा? और बेटा जब अंदर यस सर। करेंगे तब क्या नाम आएगा? इसका इनर नाम ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर, आगे ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इतना खाली आपको नाम याद रखना है। ठीक है? यस सर। वेरी गुड। हम लोग तकरीबन सब कुछ कर चुके हैं, और यहाँ पे हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी खत्म होती है। एक मैंने खाली एग्जांपल छोड़ दिया है, सीएन वाला, वो आप कर लेंगे। उसमें भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग जी फील्ड सर। लिगेंड है तो पेयरिंग हो तो जाएगी। वो पेयरिंग हो जाएगी। बस, ठीक है। अब इसका लास्ट जो है हम लोग, हम्म इसकी भी लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस देख लेते हैं। तो लिख लीजिए, ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब उसने मैग्नेटिक नेचर भी बता दिया, शेप भी बता दिया, है कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, ज्यादातर चीजें बता दी। फिर भी क्या रह गया? और क्या लिमिटेशन है? तो सबसे पहली लिमिटेशन तो बेटा इसकी यही है कि एज मैनी एजम्पशन। इतनी सारी आपने एजम्पशन ले ली है, तो एक तो लिमिटेशन यही हो गई। ठीक है। यस सर। हम्म। दूसरा, इसने ये तो बताया कि पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, लेकिन इसका जो फॉर्मूला था मैग्नेटिज्म वाला, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने वाला, जो म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस क्यू वाला फॉर्मूला था, वो इसने नहीं दिया था। तो इसलिए जो है, इसने क्वांटिटी नहीं बताई हमें कि कितना मैग्नेटिक है। ठीक है, तो इसकी ड्रॉबैक ओके ओके सर। डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन
ऑफ मैग्नेटिक डाटा। ठीक है। यस सर। तीसरा जो इसका ड्रॉबैक था, इट डिड नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्सेस जो है उनके कलर के बारे में ये नहीं बता पाए कि कलर क्यों शो कर रहे हैं। ठीक है। अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन की वजह नेक्स्ट से, तो यस हम सर। लोगों ने पढ़ लिया है, डी डी जो है वो ट्रांजिशन की वजह से होता है, डी जी ब्लॉक सर। था। लेकिन ये थ्योरी नहीं बता पाई थी, वो थ्योरी जो है अगली वाली है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसने बताया था वो। ओके। ठीक है। जी सर। ये भी इनका ड्रॉबैक था। ओके। और एक इनका चौथा जो सबसे हम कह सकते हैं कि वीक पॉइंट था, वो था कि इट डिड नॉट या डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का और वीक फील्ड लिगेंड। ये किसने दिया है? ये भी अगली थ्योरी ने दिया है, दैट इज ओके सर। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है। जी सर। हाँ। तो ये सारी जो है इनके ड्रॉबैक्स हो गए, और भी एक आध दो छोटे छोटे हैं तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो थ्योरी अब हम शुरू करेंगे, दैट विल बी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। थ्योरी तो हमारा यही एक टॉपिक रह गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और दूसरा आइसोमेरिज्म। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर के भी। और दूसरा आइसोमेरिज्म से आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की और इंसाइट पैदा हो जाएगी, जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जी सर। ज्योमेट्रिकल जी सर। आइसोमेरिज्म। इसका कंबाइंड नेम हम्म। क्या होता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है। ओके सर। तो ओके सर। वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ऐसा करते हैं, इसके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं जब तक ये लेक्चर कंटिन्यू है, 5-10 मिनट। ओके सर। ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पहला पॉइंट जो है वो लिखिए, क्या है? इन्होंने जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने, इट कंसीडर्स कंसीडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन लीगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग को कंसीडर करके उन्होंने पूरी थ्योरी दी थी, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कहा कि नहीं, हम तो लिगेंड को भी एक चार्ज की तरह मानेंगे और सेंट्रल मेटल एटम को भी एक चार्ज मानेंगे, और दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा लिगेंड पे नेगेटिव और सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर पॉजिटिव, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से हम मानेंगे कि मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो रहा है, मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है ना? ओके सर। फिर दूसरा इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था?
कि इन्होंने लिगेंड को हम्म, तो दूसरे पॉइंट में हम इसको लिख सकते हैं एक्सप्लेन करके कि कंसीडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इसी पॉइंट में कर देते हैं इसको, एंड एज पॉइंट चार्जेस। ठीक है ना। लिगेंड एंड सेंट्रल एटम को इन्होंने पॉइंट चार्ज मान लिया। दूसरा, इफ देयर इज अट्रैक्शन फोर्स, तो एनर्जी ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगी, विल डिक्रीज। ठीक है। इफ ओके सर। देयर इज रिपल्शन फोर्स, एनर्जी ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल इंक्रीज। ठीक है ना। तो एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबल हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, और इंक्रीज हो जाएगी तो अन अनस्टेबल हो जाएगा। गुड। उसके बाद बेटा डी ऑर्बिटल के बारे में मैंने आपको बताया, 5 तरीके के डी ऑर्बिटल होते हैं, उनकी ज्योमेट्री के बारे में बताया है आपको। 5? अच्छा सर, वो जो हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल वाला जो था। नहीं नहीं, डी ऑर्बिटल जो होते हैं, 5 डी जनरेट ऑर्बिटल होते हैं ना, जी सर, वही तो मतलब। तो उनकी जो शेप है वो कैसी होती है, ये मैंने। नहीं सर, शेप नहीं बताया आपने उनकी। नहीं बताइए, चलिए अब नहीं, बता देता हूँ। उसमें जो वही था ना, डम्बल शेप जो होते हैं कि कैसे कैसे अलाइन होंगे, वही। नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। जैसे आप जल्दी से 5 कोऑर्डिनेट बना लीजिए, जैसे मैं बना रहा हूँ। ओके। बन गए। जी सर। देखिए, पहले तीर में जो लोब बनेगा वो ऐसा बनेगा, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में। ओके। जी सर। अब देखिए इनका नाम रख लेते हैं।
ये मेरा पहला वाला एक्स है, ये वाई है। ठीक है। अब इसको चेंज कर दीजिए। इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक जेड बच गया, तो कोई एक्स वाई में से कोई एक ले लीजिए, मान लो एक्स ले लेता हूँ, उसको जेड कर दीजिए। अब कौन सा बच गया, अब वाई जेड बच गया, तो इसको वाई कर, वाई अज्यूम। तो जेड कर देता हूँ। बन गया। जी इसका सर। नाम बेटा हो जाएगा डी एक्स वाई। इस ऑर्बिटल का नाम है, इसका नाम है डी एक्स जेड। जी। और इसका क्या नाम है, डी वाई। वाई जी। ठीक है। यस सर। ये तीन ऑर्बिटल एक टाइप के हैं, और इनके लोब जो हैं वो क्या है, बिटवीन दी एक्सिस हैं। इनका जी नाम सर। है P2G। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिए, लोब आर बिटवीन दी एक्सिस। ठीक है ना, और डी ऑर्बिटल डबल डम्बल होता है, ये तो हम जानते ही हैं। यस सर। ओके। अब आते हैं हम अगले की तरफ। ये वाला जो है इसका लोब, सॉरी, अलोंग दी लोब बना दीजिए। बन गया। जी सर। इसका नाम एक्स एंड वाई रख दीजिए फिर से, एक्सिस का। तो इसका नाम हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हो गया। जी सर। और द लास्ट वन इज, द लास्ट वन इज, किस कलर से बनाऊं इसको, चलिए ब्लू कलर से बना देता हूँ। ओके। तो ये हो जाएगा मेरा, एक तो लोब, ये एक्सिस के अलोंग ही बना दिया मैंने। ओके। जी सर। हम्म। दूसरा मैंने इसमें क्या किया है, एक रिंग भी बनाई है, ये ऐसे रिंग। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है रिंग में, इसमें ऐसे होता है। और ये वाला जो एक्सिस है, दिस इज जेड एक्सिस, तो इसलिए इसका नाम होता है डी जेड स्क्वायर। और ठीक है बेटा। जी सर। इसमें एक बात और ख्याल रखनी है, वो क्या है, वो ये है कि ये जो, ये वाला लोब है, जो स्फेरिकल लोब है, ये स्फेरिकल लोब में 33% इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ठीक है। और इस वाले ओके में सर। 67% इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ये लोग क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ही तो बता रहे हैं। जी सर। हम्म। इसका नाम है ई जी। क्या नाम है, जी जी। ई जी। ठीक है। यहाँ पर क्या खास बात है, लोब आर along the एक्सेस। axis of the orbital। क्लियर हो गई बात मेरी। यस सर। इनका नाम ईजी है, इनका नाम P2G है। ठीक है। जी सर। चलिए, अब देखिए क्या होता है, 2 मिनट और रह गए।
ये मेरा नॉर्मल डी ऑर्बिटल है, नॉर्मल डी ऑर्बिटल है। 1 2 3 4 5। तो इसमें से ये सारे के सारी की एनर्जी सेम है। क्या है? एनर्जी सेम, डी जेन रे। जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको क्या बोलते हैं? डी जनरेट। सेम एनर्जी। और ये इस तरीके से सब सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं। इसी में से ये पांचों जो मैंने शेप बनाई है, ये इन्हीं में से पांचों की है। अब जैसे चाहे नाम दे दीजिए आप। मान ली एक तरफ से चलता हूं तो ये डी एक्स वाई हो गया, ये डी वाई जेड हो गया, ये डी जेड एक्स हो गया, और ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, और ये डी जेड स्क्वायर हो गया। ठीक है? जी सर। क्लियर हो गई बात? अब जी क्या सर। होता है बेटा, जब लीगेंड अप्रोच करता है, व्हेन लीगेंड अप्रोचेज दी सेंट्रल मेटल एटम डी ऑर्बिटल। सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच किया तो किस लिए अप्रोच कर रहा है? डी ऑर्बिटल की वजह से कर रहा है ना। तो जी दीज सर। ऑर्बिटल्स, दीज डी ऑर्बिटल गेट, क्या हो जाते हैं? स्प्लिट अप हो जाते हैं। ठीक है? एक यस सर। पीटीजी बन जाता है, एक पीजी बन जाता है, और ये बीच में इनके अंदर एनर्जी गैप आ जाता है। इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कहलाती है स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है? यस सर। अब ये T2G ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि लिगेंड कौन सा पहुंच रहा है और कैसी ज्योमेट्री बनेगी। तो ये हम लोग कल डिटेल में करेंगे इसको। ओके सर। तो क्रिस्टल फील्ड का हमने 20% पार्ट कर लिया है इसको, लेकिन आप रिवाइज करके आइएगा। जी सर ठीक। तो यहाँ पे हम लोग जो है अपने लेक्चर को विराम देते हैं। ओके सर। तो ये यहाँ पे देखिए, ये डी जनरेट थे, सेम एनर्जी थी डी में, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? एनर्जी जो है लेवल अलग अलग हो गए। एक जैसी हो गई, डिफरेंस आ गया। ये अलग हो गई। यहाँ पे ये वाले डी जनरेट है, और ये वाले डी जनरेट है। ठीक है ना? डी जनरेट यहाँ पे यस 3 सर। है, और यहाँ पे 2 है। पांचों नहीं है डी जनरेट। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा लिगेंड के अप्रोच करने की वजह से हुआ। ठीक है ना? और लिगेंड अप्रोच यस सर। करता है तो ऐसा क्या हो जाता है कि ये स्प्लिट हो जाता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके सर। ओके, चलिए फिर। ओके, गुड 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 इवनिंग सर। इवनिंग।